नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन के इस अनिश्चित सफर में हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उलझे हुए हैं। कभी हमें सफलता का आनंद मिलता है तो कभी असफलता का दुख। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस सब के बीच हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक महान उद्देश्य से जोड़ना है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम्हारे कर्म किसी उच्च उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो तुम्हारे प्रयास केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी होते हैं। सोचिए, जब कोई नदी बहती है तो वह केवल अपनी यात्रा पूरी करने के लिए नहीं बहती, वह अपने रास्ते में कई लोगों को पानी देती है, कई खेतों को सींचती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी तब सार्थक होता है जब हमारे कार्य दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने, काम करने और परिवार चलाने तक ही सीमित है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर इंसान का एक बड़ा उद्देश्य होता है। हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल समाज के लिए कैसे कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक दीपक सिर्फ अपनी रोशनी को छिपा ले और दूसरों को रोशन ना करे तो क्या उसका अस्तित्व सार्थक है? नहीं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी तब सार्थक होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल खुद का भला करना नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाना होना चाहिए। जब हमारा काम समाज के लिए होता है तो वह एक पूजा बन जाता है। सोचिए, जब एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान देता है तो उसका उद्देश्य केवल वेतन पाना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य होता है समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना। यही भावना हर पेशे और हर कर्म में होनी चाहिए। अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें किस चीज में आनंद मिलता है। वह काम जो हमें खुशी देता है और जिसे करने से दूसरों का भला हो, वही हमारा उद्देश्य हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांक और देखो कि तुम किसके लिए बने हो। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक नई ऊर्जा से भर जाता है। जब हमारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करती। हम हर दिन उत्साह और समर्पण के साथ अपने काम में लग जाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान अपने काम को केवल फसल उगाने तक सीमित समझे तो उसे थकान महसूस होगी, लेकिन अगर वह यह सोचे कि उसकी फसल से कई परिवारों का पेट भरेगा तो उसे अपने काम में गर्व महसूस होगा। यही उद्देश्य का जादू है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हमारे कर्म किसी महान उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो हमें न केवल खुशी मिलती है बल्कि हमारा जीवन भी प्रेरणादायक बनता है। वह कहते हैं, जो दूसरों के भले के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता कि हमें अपने जीवन में केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाएंगे। हम हर दिन यह सोचेंगे कि हमारे कार्य कैसे दूसरों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब सार्थक होता है जब हम इसे अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले एक शहर में अद्वैत नाम का एक युवक रहता था। अद्वैत पढ़ाई में होशियार था और उसने एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। वह हर दिन काम पर जाता, पैसे कमाता और फिर घर लौट आता। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर। कुछ महीनों में अद्वैत ने उन बच्चों के साथ संगीत सिखाने की कक्षाएं शुरू की। उसने उन्हें गाना और वाद्य यंत्र बजाना सिखाया।
अब अद्वैत का जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतोषजनक हो गया था। अद्वैत ने महसूस किया कि जीवन केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। जब उसने अपने जीवन को दूसरों की खुशी और प्रेरणा से जोड़ा, तभी उसे सच्चे अर्थों में संतोष मिला। अब अद्वैत अपने काम और संगीत दोनों को संतुलित करता था। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया और हर दिन इसे जीने की कोशिश करता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम इसे एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना हमें संतोष नहीं देता। जब हम अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण का यह संदेश, अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह करो, अद्वैत की कहानी में पूरी तरह झलकता है। जब हम अपने काम को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हमारा जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, हम अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर उसके उद्देश्य का बीज होता है। जब वह अपने गुणों, रुचियां और क्षमताओं को पहचानता है, तभी वह अपने जीवन का असली मार्ग खोज पाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम अपने उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और गुण होता है। इन गुणों को पहचानना ही हमारे उद्देश्य की खोज का पहला कदम है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, तो उसका उद्देश्य शायद संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना हो सकता है। हम सभी के पास कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों की नकल करते हुए अपने असली गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पक्षी मछली की तरह तैरने की कोशिश करे। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो काम तुम्हें आनंद और संतोष देता है, वही तुम्हारा सही उद्देश्य हो सकता है। जब हम किसी काम को केवल पैसे या प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, तो उसमें हमें सच्ची खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने रुचि के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारा हर दिन सार्थक लगता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में रुचि रखता है, तो वह एक शिक्षक बनकर कई जिंदगियों को संवार सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए किसी और क्षेत्र में काम करे, तो क्या उसे संतोष मिलेगा नहीं? उद्देश्य का पता लगाने के बाद अगला कदम है समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने उद्देश्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी अपने खेल में पूरी तरह से समर्पित होता है, तो वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। उसकी मेहनत और लगन उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह समर्पण ही है जो हमें हमारे उद्देश्य को पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि हर बड़े उद्देश्य को पाने के लिए धैर्य जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार कठिनाइयां और असफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं। लेकिन अगर हमारे पास धैर्य है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सोचिए, जब कोई पेड़ बड़ा होता है, तो उसे समय लगता है, उसकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती हैं। ठीक वैसे ही हमारा उद्देश्य भी समय के साथ परिपक्व होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हमारा काम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए काम करे, तो क्या वह सच्ची सफलता पा सकेगा? लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने मरीजों को ठीक करने के उद्देश्य से काम करे, तो न केवल वह संतुष्ट रहेगा, बल्कि उसकी मेहनत भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे उद्देश्य और कर्तव्य का गहरा संबंध है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारा हर कर्तव्य एक पूजा की तरह हो जाता है। हम अपने काम को केवल काम नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। यह दृष्टिकोण हमें हर दिन प्रेरित और ऊर्जावान रखता है। आज के समय में जब हर कोई प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, उद्देश्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल दौड़ भाग के लिए नहीं है। जब हम अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हमें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं होती। हमारा ध्यान केवल अपने काम पर होता है।
और हम हर दिन अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो दोस्तों, आज से हम यह तय कर कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए काम करेंगे। हम अपने गुणों को समझेंगे, अपनी रुचियां को अपनाएंगे और अपने कार्य में समर्पण और धैर्य को बनाए रखेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तब सार्थक होता है जब तुम इसे एक उद्देश्य से जोड़ते हो। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में वरुण नाम का एक युवक रहता था। वरुण एक बहुत मेहनती और काबिल इंसान था, लेकिन वह हर समय बेचैन रहता। वह अलग अलग कामों में हाथ आजमा, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिलता। वह सोचता, क्या मेरा जीवन केवल पैसा कमाने के लिए है या मेरा कोई और बड़ा उद्देश्य है? यह बेचैनी उसे हर दिन परेशान करती थी। वह एक काम शुरू करता, लेकिन थोड़े समय बाद उसका मन ऊब जाता। वरुण ने सोचा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे जीवन को बना सके। एक दिन वरुण ने फैसला किया कि वह अपने उद्देश्य को खोजने के लिए शहर के प्रसिद्ध साधु गुरु अरुण देव के पास जाएगा। वह उनके आश्रम पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, इसे पूरा करो और तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। गुरुजी ने वरुण को एक खाली थैली दी और कहा, यहां पास के जंगल में जाओ और जो भी सबसे मूल्यवान चीज तुम्हें मिले उसे इस थैली में डालकर मेरे पास लाओ। ध्यान रखना, केवल वही चीज लाना जो तुम्हें सबसे अधिक मूल्यवान लगे। वरुण उत्साहित होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही वरुण ने कई सुंदर फूल देखे। उसने सोचा, यह फूल कितने खूबसूरत हैं, इन्हें ले चलूं। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद और आगे कुछ बेहतर मिलेगा। वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक चमचमा आता पत्थर मिला। उसने सोचा, यह बहुत कीमती लग रहा है, लेकिन क्या यह सबसे मूल्यवान है? उसने उसे नहीं उठाया और आगे बढ़ गया। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। वरुण हर चीज को देखता, लेकिन उसे लगता कि आगे कुछ और बेहतर होगा। शाम को हारा, वरुण खाली थैली लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। उसने शर्मिंदा होकर कहा, गुरुजी, मैं पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो सबसे मूल्यवान हो। हर बार मुझे लगता कि आगे कुछ और बेहतर होगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम अपने जीवन में भी ऐसा ही कर रहे हो। तुम अपनी क्षमताओं और रुचियां को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की नकल करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें संतोष नहीं मिल रहा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे मूल्यवान चीज वही है जो तुम्हारे भीतर छिपी है। तुम्हारे गुण, तुम्हारी रुचि और तुम्हारी क्षमता। जब तुम इसे पहचान लोगे और साथ काम करोगे तो तुम्हें जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलेंगी। गुरुजी की बात ने वरुण की आंखें खोल दी। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया और यह समझा कि उसे पढ़ाने और लोगों को ज्ञान देने में आनंद मिलता है। वरुण ने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। बच्चे न केवल पढ़ाई में अच्छे होने लगे, बल्कि उनके माता पिता भी वरुण की प्रशंसा करने लगे। अब वरुण के जीवन में वह बेचैनी नहीं थी। उसे अपने काम में आनंद और संतोष दोनों मिलते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य बाहर खोजने से नहीं मिलता, यह हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपने गुणों और रुचियां को पहचानते हैं और अपने काम को इनसे जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण का यह संदेश, अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जीवन में उद्देश्य की पहचान और उसके प्रति समर्पण के महत्व पर चर्चा की, लेकिन केवल उद्देश्य की पहचान और समर्पण काफी नहीं है। हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक और चीज बेहद जरूरी है, संघर्ष और निरंतरता का गुण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर सफलता संघर्ष की राह से होकर गुजरती है। जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि संघर्ष और निरंतरता कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं
कि हर जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अधूरा छोड़ देता है। सोचिए, अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में केवल अपने रिश्तों के मोह में उलझ कर संघर्ष से भाग जाता तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय में भी आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें सच्चे अर्थों में तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। संघर्ष के साथ साथ निरंतरता भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कठिन समय का सामना करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। सोचिए, अगर एक नदी अपने भाव में रुक जाए तो क्या वह सागर तक पहुंच पाएगी? निरंतरता का मतलब यह है कि हम हर दिन हर क्षण अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। संघर्ष और निरंतरता एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष हमें सिखाता है कि कैसे अपने डर और चुनौतियों का सामना करें, और निरंतरता हमें यह सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। जब हम इन दोनों को अपनाते तो हम ना केवल अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आज के समय में जब हर कोई जल्दी सफलता पाने की होड़ में है, संघर्ष और निरंतरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन बीच में हार मान लेता है तो क्या वह सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं, लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता रहे तो वह न केवल होगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। यही संघर्ष और निरंतरता का जादू है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संघर्ष और निरंतरता के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए निरंतर प्रयास करता है वही सच्चा योद्धा है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में नी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने कार्य और उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इस डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वीकृति। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है तो हमारा डर अपने आप कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शक्ति और समझ प्रदान करेगा। आज जब हर कोई असफलता से डरता है, यह समझना जरूरी है कि असफलता भी हमारे सीखने का हिस्सा है। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अगली बार क्या सुधार करना है। जब हम संघर्ष और निरंतरता को अपनाते हैं तो असफलता भी हमारी ताकत बन जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक छोटे से शहर में आरोह नाम का एक लड़का रहता था। आरोह बचपन से ही एक बेहतरीन चित्रकार बनना चाहता था। उसे चित्रकारी से बहुत लगाव था और वह अपने हर चित्र में जान डाल देता था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और वे बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते थे। आरोह के पिता ने कहा, बेटा, चित्रकारी तुम्हारे शौक के लिए ठीक है, लेकिन यह तुम्हें जीवन में सफलता नहीं दिलाएगी। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कोई और काम सीखो। आरोह को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने अपने सपने को छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं संघर्ष और मेहनत करूंगा तो एक दिन मेरी कला को जरूर पहचाना जाएगा। आरोह ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक स्थानीय दुकान में काम करना शुरू किया। वह दिन भर काम करता और रात में चित्र बनाता। उसकी परिस्थितियां कठिन थीं। कभी कभी उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने कोयले या मिट्टी से चित्र बनाता। कई बार उसने अपने चित्रों को बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, तुम्हारी कला अच्छी है, लेकिन इससे जीवन नहीं चलता। यह सब सुनकर आरोह का मन टूटने लगा। उसने कई बार सोचा कि वह अपने सपने को छोड़ दे, लेकिन फिर उसे याद आता कि उसने अपने आप से क्या वादा किया था, मैं संघर्ष करूंगा और अपने सपने को साकार करूंगा। एक दिन शहर में एक बड़ा कला मेला आयोजित हुआ। यह मेले में जाने का मौका आरोह के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन समस्या यह थी कि मेले में भाग लेने के लिए उसे एक बड़ी राशि जमा करनी थी। आरोह ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए और जो भी छोटे मोटे काम मिलते उन्हें करने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद
वह मेला शुल्क जमा करने में सफल हुआ। मेले के दिन आरोह ने अपने सबसे बेहतरीन चित्रों को प्रदर्शनी में रखा। वह उत्सुक था, लेकिन डर भी था कि क्या उसकी कला को कोई पसंद करेगा। दिन भर उसके चित्रों के पास लोग आते जा रहे, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शाम होते होते आरोह निराश हो गया। उसने सोचा, शायद मेरे पिता सही थे, कला से जीवन नहीं चलता। लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो खुद एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उसकी प्रदर्शनी पर आया। उसने आरोह के चित्रों को देखा और कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, इसमें गहराई और सच्चाई है, तुम इसे कभी मत छोड़ना। उसने आरोह के सभी चित्र खरीद लिए और उसे एक बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण दिया। यह मौका आरोह के लिए जीवन बदलने वाला था। उसने उस प्रदर्शनी में भाग लिया और वहां से उसकी कला को पहचान मिलने लगी। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया, लेकिन आरोह ने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी सफलता को अपनी मेहनत और निरंतरता का परिणाम माना। उसने हमेशा यह कहा, अगर मैंने अपने पहले असफल प्रयासों के बाद हार होती तो आज मैं यहां नहीं। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हम बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वह व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वह लायक है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। रोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर अगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती।
संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, उनके पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो ससरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वारा डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताक होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो,
क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर्जा आता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आ। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। पैसा तो सब कमा लेते हैं। अभी मैं खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा हैं। छोटी सी जिंदगी में किसक किसको खुश करें साहब, जलाते हैं। अगर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। वादा यह करो कि खुद की नजर में बेदाग रहो। जिंदगी बड़े अजीब ढंग से चलती है। तू सच्चों से रूठी है, झूठों के संग है, कौन यकीन करेगा। तुझ पर हर पल में बदलते तेरे रंग हैं। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं कर
जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। प्रकृति के 3 नियम है। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भय भीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचा सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का। दूसरा मौका, विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगा तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पा डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छा का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। और हकीकत भी, वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है
तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शौक से निकालिए, नक्श मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे का कौन वक्त नहीं बदलता। अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा लवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाए। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक खल आया, सिर्फ राख होने के लिए। इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।